आज हमें निकलवाने हैं गेहूं, तो सुबह सुबह सारी पलटन पहुंच गई खेत में। हेलो जी, राम राम। मैं आपका यार ठुकरान और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए मिनी व्लॉग में। हमने अपने गेहूं को अलग अलग ग्रुप्स में इकट्ठा कर रखा था, जिन्हें हम साल्डा कहते हैं, और बारिश आने के कारण वे थोड़े गीले हो गए थे, इसलिए हमें उन्हें अनग्रुप करना पड़ा। सभी साल्डो को अनग्रुप कर कर हमने वेट किया शाम होने का। साल्डो को अनग्रुप कर कर हम चल पड़े अपने घर, और घर जाकर हमने किया एक और काम। हम जो गेहूँ कटवाएंगे उसके तूड़े को स्टोर करने के लिए हमने एक स्टोर हाउस बनाया। आज दोपहर में मम्मी पापा और मामा जी ने मिलके बनाया एक स्टोर हाउस। फिर शाम हो गई थी और मेरे पास मेरे दोस्त दीपक का कॉल आया कि वो गेहूँ कटवा रहा है और उसे मेरी हेल्प चाहिए। तो फिर मैं भी चल पड़ा उसकी हेल्प करने के लिए। दीपक ने अपने पूरे खेत में पोलियो को फैला रखा था, इसलिए पहले तो उन सभी को एक जगह इकट्ठा किया। फिर कुछ देर बाद थ्रेशर भी आ गया, और फिर कुछ देर बाद थ्रेशर ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। मेरा काम था गेहूं को एक जगह इकट्ठा करना, और बाकियों का काम था थ्रेशर में पूली लगाना। कुछ 1.5-2 घंटे के बाद हमारे सभी गेहूं कट चुके थे। दीपक के गेहूं निकालने के बाद गुगू को हमारे खेत में जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो किसी और खेत में चला गया। और जब तक वो उस खेत के गेहूं निकाल के आया तब तक बहुत ही रात हो चुकी थी, और फिर हम सब ने रात में मिलकर निकाले गेहूं। मेरे खेत में भी मेरे पास सेम काम ही था, मुझे गेहूं को एक जगह स्टोर करना था। एंड फाइनली कुछ 1.5 या 2 घंटे के बाद हमारे गेहूं भी निकल चुके थे। फिर गेहूं निकालने के बाद हमने खाया खाना, और खाना खाने के बाद हम वापस चल पड़े तूड़े को स्टोर करने के लिए। और कुछ लगभग 1:30 बजे के आसपास हमने सारा काम खत्म कर दिया था। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए अलविदा। हम कल फिर लौटेंगे ऐसे ही एक नई मिनी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।